स्क्रीन दिख रहा है अब? यस सर। यस सर। चलो, कहाँ तक हुआ था ये बताओ। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? शायद हम। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर लास्ट क्लास में तो वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर लास्ट टॉपिक था। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स अब हम लोग देख रहे थे ना? यस और नो? यस। ठीक है। तो अभी और भी हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स और भी देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम लोग फैराडेज लॉ पे जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस यस सर। अच्छा, ये व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, विजिबल है या डार्क ही चाहिए? जल्दी विजिबल है, बोलो। लेकिन वैसे इसका नोट्स में लेकिन सर विजिबल नहीं हो पाता बढ़िया। अच्छा, तो डार्क ही कर दें? हम्म। तो नोट्स के लिए ठीक रहता है वो डार्क। अब ठीक है? यस। चलो ठीक है। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट सब देख रहे थे, और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। ये लेक्चर 5 है ना शायद? 5 है या 6 है? 6। 6 है। तो जैसे एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, दूसरा कलर ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl solution using platinum electrodes। चलो, इसमें बताना तो तुम लोग क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा कैथोड और एनोड पे। aqueous NaCl solution का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं यूजिंग platinum electrodes। So what will be the products obtained at cathode or anode? क्या आएगा, जल्दी बताओ। कैथोड पे वाटर का रिडक्शन होगा। कैथोड पे वाटर का रिडक्शन होगा। अच्छा, ठीक है। तो वाटर का रिडक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा? H2 गैस और 2OH-। तो हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगा ना, 2H- तो वो तो सॉल्यूशन में चला जाएगा। चलो। हाँ, यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। फिर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, और एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का ऑक्सीजन। चलो, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, देखो कैटायन जो है Na+ प्रेजेंट है, ठीक है? कैटायन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो कैटायन में हमारे पास है Na+। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वाटर का रिडक्शन हो सकता है, तो Na+ और वाटर। और एनायन में हमारे पास क्या है? एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं तो Cl-, और यहाँ भी या तो Cl- का ऑक्सीडेशन या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखते हैं हम लोग। अ, अब दोनों में से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस वही आयन होगा जाके, ठीक है? या वही सब्सटेंस रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, जैसे मान लो ऑक्सीडेशन अगर है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। रिडक्शन सिर्फ वॉइस नहीं आ रहा है।
हेलो, तुम लोग को यस आवाज सर, नहीं आ रहा है क्या? अब आ रहा है सर, तब से नहीं आ रहा। क्या करूंगा? बार बार रुको, 1 मिनट। ये हटेगा तब तो। स्क्रीन दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा होगा। यस सर, स्क्रीन दिख। हाँ, प्रियांशी होस्ट शिफ्ट करो जल्दी। अब विजिबल है, देख लो। यस। चलो यहाँ देखो, अब वाटर का तुम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल वाला इक्वेशन याद करने बोले थे। तो वाटर जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस प्लस 2 OH माइनस। और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना था? इनॉट रिडक्शन वाटर का -0.83 वोल्ट लिखाए थे ना ये। अब यहाँ खुद तुम लोग देखो, सोडियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है Na+ का, वो है -2.71 वोल्ट। और वाटर का है -0.83। किसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल? वाटर। वाटर। वाटर का। तो ऑब्वियसली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वही जाके क्या होगा, कैथोड पर रिड्यूस होगा। और ये याद करने भी बोले हैं तुम लोगों को कि अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायंस अगर होंगे तो उन सभी के रेस्पेक्ट में वाटर जाकर रिड्यूस होगा, यस। क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल उनसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे तुम लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पे डेटा अगर गिवन है तो देख सकते हैं कि इसका रिडक्शन नहीं होगा। कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा? हमको वाटर रिड्यूस होगा जाके। और कैथोड पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है हमको? हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे हमको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन दो पॉसिबिलिटी है, या तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो या Cl- का हो। यस और नो? यस। तो Cl- अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनाएगा? Cl2 और +2 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो इनॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो वैल्यू होता है, यह -1.36 वोल्ट। और एट द सेम टाइम अगर वाटर का हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखें, बताओ तो क्या आएगा इक्वेशन? जल्दी बोलो। 2H2O, 4H++O2। 4H++O2 और +4 इलेक्ट्रॉन, यही है। और वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इनॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये कितना है? -1.23 वोल्ट। ठीक है। ये वैल्यूज मेरे पास है। अब तुम लोग खुद यहाँ पे देख के बताओ किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, क्लोरीन का या वाटर का? क्लोरीन, वाटर। क्लोराइड आयन या वाटर? वाटर। वाटर। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर हम लोग थर्मोडायनेमिकली देख रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिकली अगर हम लोग देखना चाहें तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन ज्यादा है। तो एक्चुअली थर्मोडायनेमिकली किसका इवोल्यूशन होना चाहिए, मतलब किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए एनोड पे जाके? वाटर का। वाटर का ऑक्सीडेशन होता तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होना चाहिए एनोड पे। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये देखा गया है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वाटर का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये ज्यादा है। तो एक्चुअली होना चाहिए था ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होना चाहिए था एनोड पे। बट एक्चुअली में यहाँ क्या होता है ना कि ये प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो है वाटर का ऑक्सीडेशन, ठीक है, कि काइनेटिकली अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक्स के बेसिस पे ये ऑक्सीडेशन जो वाटर का है बहुत ज्यादा स्लो होता है एज कंपेयर टू क्लोराइड का जो ऑक्सीडेशन है। इसलिए। और एक और कॉन्सेप्ट होता है ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, वो ओवर पोटेंशियल भी हम लिखाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नोट करके लिखना। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है ये ऑक्सीडाइज, सॉरी, ये वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होके ये क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पे जस्ट एक्चुअली में वाटर का होना चाहिए था थर्मोडायनेमिकली, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस रिवर्स है। इस केस में ही है, बस ये स्पेशल केस है। तो इसको याद रखना है तुम लोगों को। तो इसका रीजन हम यहाँ लिख देते हैं ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, स्क्रीन दिख रहा है अभी सबको? यस सर। यस सर। हाँ। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इनॉट का जो वैल्यूज हम लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होता है, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। थर्मोडायनेमिक
parameter. Therefore, production of O2 gas is thermodynamically more favorable than the production of Cl2 gas. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर देखें हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से अगर हम लोग देखें उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होना चाहिए था। बट यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, काइनेटिकली, जब काइनेटिक्स के बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीडेशन क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O is very slow at anode. ठीक है, therefore Cl2 gas is obtained, या Cl2 gas is evolved at anode. ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व, ये काइनेटिक्स के बेसिस पे तो हम लोग बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है ओवर पोटेंशियल का या ओवर वोल्टेज का। ये तुम लोग फिजिक्स में ये टर्म सुने हो, ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज? यस और नो? फिजिक्स में सुने हो ये टर्म? ये बताओ। ओवर वोल्टेज नहीं सुने हो फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में? बोलो। अभी नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होगे ना ओवर पोटेंशियल या ओवर करंट वोल्टेज? इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं पढ़े हैं वो, करंट पढ़ा- इलेक्ट्रिसिटी अच्छा, नहीं हुआ है तो पहले भी तो पढ़े होगे, 9th-10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी तो था ही ना, वहां पे भी तो ये टर्म बताया जाता है, ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज। एक्चुअली ये होता क्या है, जैसे मान लो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हमको कंडक्ट करना है तो इसके लिए एक मिनिमम वोल्टेज चाहिए होता है। मतलब ई सेल का एक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना थियोरेटिकली, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड करते हैं, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एनोड, वो बताया गया है तुम लोग को फॉर्मूला, तो थियोरेटिकल फॉर्मूला है हमारा। तो उतना तो मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई होना ही चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा फंक्शन कर सके। लेकिन एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली हम लोग वो एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं ना, प्रैक्टिकली जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराने जाते हैं, तो जो थियोरेटिकल वैल्यू होता है ना, उससे एक्चुअली में ज्यादा वैल्यू हमको जरूरत पड़ता है। समझ में आ रहा है? जो एक्चुअल थियोरेटिकल वैल्यू आया है हमारा इस सेल का, उससे हमको एक्चुअल में थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, तभी वो प्रोसेस हो पाता है प्रैक्टिकली। तो इसी वो जो एक्स्ट्रा हमको पोटेंशियल जो ऐड करके हमको एक्स्ट्रा जो पोटेंशियल देना पड़ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं पोटेंशियल, उसी को बोला जाता है ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज। ठीक है, तो मिनिमम जितना थियोरेटिकल वैल्यू हमारा फॉर्मूला से आता है, उससे एक्चुअल में हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है प्रैक्टिकली, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कराना है तो। इसीलिए यहाँ पे ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली वही चीज अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे थियोरेटिकली हम लोग देख रहे हैं, थियोरेटिकली क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H2O का ज्यादा है, बट ओवर वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट जब ऐड हो जाता है ना, तो ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट ऐड होने के बाद ये H2O का प्रोसेस जो है इतना ज्यादा स्लो हो जाता है ना कि इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। एक्चुअली जब ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट ऐड होता है तो उस समय ये देखा गया, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल में देख लो तुम लोग, ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं। तो इसलिए जब जब कनेक्ट किया जाता है दोनों, मतलब अगर हम लोग थर्मोडायनेमिकली देखें तो वो होना चाहिए था, बट जब ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये देखा गया है कि H2O का जो ऑक्सीडेशन है ना, वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, H2O बहुत ही स्लो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इतना ज्यादा स्लो होता है कि वहां पे काइनेटिक्स डोमिनेट कर जाता है। मतलब Cl2 का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा फास्ट है, तो वो डोमिनेट कर जाता है किस पे,
ऑक्सीजन गैस के इवोल्यूशन पे। इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इस केस में काइनेटिक्स जो है वो डोमिनेट कर गया है किस पे, थर्मोडायनेमिक्स पे। तो ये सिर्फ इसी केस में हम लोग कंसिडर करेंगे, बाकी अदर केसेस में नहीं। तो ये स्पेशल केस है, ये याद रखना तुम लोग। समझ रहे हो बात? यस और नो? यस सर। तो इसमें एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होना था, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है वाटर का बहुत ज्यादा स्लो होने की वजह से यहाँ पे काइनेटिक्स डोमिनेट कर जाता है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। इसलिए एक्चुअल में जो हमारा एनोड पे कौन सा गैस का इवोल्यूशन होने लगता है, ऑक्सीजन या क्लोरीन, कौन सा गैस इवॉल्व होता है? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट तुम लोग को याद रखना है, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज इसका लिख सकते हो ऐसे कि मिनिमम ईएमएफ is required for the electrolysis of a solution, and this minimum value, और वो मिनिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो फॉर्मूला तुम लोग को बताया गया है। दिस मिनिमम वैल्यू can be calculated by using standard electrode potential values। ठीक है, electrode potential values, but actually the voltage, ठीक है ये ध्यान रखना, actually the voltage required for the electrolysis is found to be greater than the theoretical value, greater than the theoretical value। और इसी जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल होता है ना, दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल is called, is known as ओवर वोल्टेज या फिर ओवर पोटेंशियल। ठीक है, या ओवर वोल्टेज। बात समझ में आ गया? यस और नो? यस। हेलो, ठीक है। तो ये स्पेशल केस तुम लोग ध्यान रखना, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलो ये तो हो गया, एक दो और हम लोग कर लेते हैं कुछ कुछ। अब देखो इसी में जैसे हम लोग मान लेते हैं इसी में अगर इस तरह का दिया हो, ये लिख चुके हो ना तुम लोग? यस। लिख, चलो इसी में जैसे अगर ऐसे दिया हुआ है हमको, एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कर ही रहे हैं यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये जो NaCl सॉल्यूशन लिए है ना हम लोग, वेरी डाइल्यूट लिए हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें क्या होगा ये बताओ। अब इसमें देखो ये वाला नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग ये NaCl सॉल्यूशन का ही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इसमें फर्क क्या है, NaCl सॉल्यूशन जो हम लोग लिए हैं बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब NaCl तुम हाईली डाइल्यूट ले लोगे ना, बहुत ज्यादा डाइल्यूट लोगे, तो वहां पे Cl माइनस का जो है ना, ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि NaCl अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन भी तो सॉल्यूशन में बहुत कम होगा। यस और नो? तो इसलिए वहां पे Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होना जो है ना, उसका चांसेस बहुत कम, बहुत रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम लोग हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए हैं, जिसकी वजह से Cl माइनस का अवेलेबिलिटी क्या है सॉल्यूशन में, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया है।
और उसका चांसेस, ऑक्सीडेशन का चांसेस भी क्या हो जाता है, वहां पे रिड्यूस हो जाता है। तो इस केस में Cl माइनस जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होके क्या ऑक्सीडेशन किसका होने लगेगा फिर से, वाटर। जो था वाटर का। तो इस केस में हमको ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगा एनोड पे। बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना, अगर ये कब करोगे तुम, वेरी डाइल्यूट केस दिया हुआ है तभी तुम लोग ये कंसिडर कर सकते हो। तो कैथोड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैथोड पे तो वाटर का ही रिडक्शन होगा, यस और नो। यस। जैसे Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन है, ये ये नहीं, सॉरी, ये तो नहीं होगा ना, कैथोड पे तो किसका रिडक्शन होगा, वाटर वाटर का ही रिडक्शन होगा। वाटर का रिडक्शन इक्वेशन बताओ तुम लोग, 2H2O प्लस प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, H2 गैस। H2 गैस और प्लस 2OH माइनस। तो कैथोड पे तो यही हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगा, लेकिन एनोड पे इस केस में क्या हो जाएगा, अब Cl माइनस की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से अब Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल नहीं है, या उसका चांसेस बहुत कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अब क्या, किसका ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का। वाटर। तो वाटर जो है खुद ऑक्सीडाइज होता है, 2H2O, ये O2 गैस प्लस 4 क्या H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। एक्वस और 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ये ये Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है इस केस में। यहाँ पे लिख भी सकते हो, नोट करके लिख लेना, ये नहीं होगा इस केस में, नोट करके लिख लेना ऐसे कि when NaCl is highly dilute, there is a very less chance of Cl minus due to their less availability getting oxidized। Cl माइनस का ऑक्सीडाइज होने का चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। सो इंस्टेड H2O will get oxidized। बात समझ में आ रहा है ये, यस और नो? यस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तुम लोग को शुरू में ही बताए थे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में कि वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, यस और नो? यहाँ पे देखो उसी का साफ साफ एप्लीकेशन तुम लोग को दिख रहा है। जब हम लोग NaCl सॉल्यूशन, अगर नॉर्मल वाला NaCl एक्वस NaCl सॉल्यूशन लोगे, तो उस केस में कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाईली डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन ले लिए, बहुत ज्यादा हाईली डाइल्यूट ले लिए, तो उस केस में कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस है, बट एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। तो प्रोडक्ट चेंज हो गया या नहीं? यस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे तो डिपेंड करता ही है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देख भी चुके हैं, तो मॉल्टन अगर लेते हैं तो उस केस में प्रोडक्ट डिफरेंट आता है। मॉल्टन NaCl का किए थे हम लोग, उसमें प्रोडक्ट तो डिफरेंट आया था, और जैसे यस। ही एक्वस NaCl लिए तो प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो मोल्टन और एक्वस से भी फर्क पड़ता है, और प्लस कंसंट्रेशन से भी फर्क पड़ता है। कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का हमारा नॉर्मल कंसंट्रेशन है या बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, ठीक है, उस उससे भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, इतना बात आ रहा है तुम लोग को समझ में? यस सर। ओके, चलो फटाफट इसको नोट करते जाना तुम लोग। लिख चुके हो, बोलो। यस सर। ये वाला लिखना है। ये वाला लिखना है, जल्दी लिखो।
लिख लिए सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट केस है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, aqueous NaCl सॉल्यूशन लिए यूजिंग, ध्यान देना, अब Hg इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नहीं यूज कर रहे हैं, मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, Hg का। इस केस में बताना तो तुम लोग। फिर एनोड पे क्लोरीन, एनोड पे क्लोरीन, ठीक है। कैथोड पे कैथोड पे सोडियम आएगा, लेकिन फिर वो उसका वो बन जाएगा अमलगम शायद। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली देखो मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड है ना, तो एक्चुअली जो सोडियम जो है ना, सोडियम का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है मर्क्यूरी के साथ, वो एमलगम बनाता है। ठीक है, बहुत स्टेबल वो मतलब उसको एलॉय बोलते हैं हम लोग, मर्क्यूरी का एलॉय है वो सोडियम के साथ। तो एक्चुअली यहाँ पे अब कैथोड पे तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होके सोडियम जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वाला केस भी। तो इस केस में देखो पॉसिबल रिएक्शंस क्या क्या है, हम सारा चीज लिख रहे हैं यहाँ पे। कैथोड पे सबसे पहले कैथोड का हम लोग देखते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करे और ये Na सॉलिड बनाए, या फिर वाटर जो है H2O ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और H2 गैस और प्लस 2OH माइनस, यही पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों का तुम लोग को पता है, ई नॉट का वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल, ये -2.71 वोल्ट और इसका ई नॉट -0.83। ठीक है, तो एक्चुअली थर्मोडायनेमिकली अगर हम लोग बात करें तो किसका रिडक्शन होना चाहिए था, वाटर। वाटर का। बट यहाँ पे केस डिफरेंट है, हम लोग Hg इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। तो Hg इलेक्ट्रोड के केस में क्या होगा ना, कि ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होके वहां पे सोडियम डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अभी रीजन हम लिखाएंगे। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोरीन गैस ही इवॉल्व होगा, जो पहला वाला केस था, याद है, ओवर पोटेंशियल की वजह से। यस। क्योंकि यहाँ पे हम वेरी डाइल्यूट यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं मत समझ लेना कि H2O का रिड्यूस, H2O का ऑक्सीडाइज करा देना। ठीक है, वो वेरी डाइल्यूट लिखा हुआ रहेगा तभी H2O ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। फर्क समझ रहे हो ना तुम लोग। यस। ठीक है, वहां देख लेना, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना अच्छे से क्या लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, 2Cl माइनस जो है ये Cl2 गैस में कन्वर्ट हुआ और दो इलेक्ट्रॉन ये, तो यहाँ पे यही वाला होगा, वाटर वाला प्रोसेस नहीं होगा, 2H2O, वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब O2 और 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होगा। तो इसका रीजन हम लोग क्या लिखते हैं, ये ध्यान देना, नोट करके यहाँ पे लिख लेना। when Hg electrodes are used instead of Pt, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, Na प्लस एक्वस गेट्स डिपॉजिटेड, ये Na प्लस डिपॉजिट होता है, which further reacts with Hg to form सोडियम एमलगम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मतलब ये Na प्लस जो सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा, ये मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करके ये सोडियम एमलगम प्रोडक्ट मिलेगा हमको। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कैथोड पे हमको क्या मिला है, कैथोड पे क्या ऑब्टेन हो रहा है, तो Na प्लस सॉलिड देखो वो अपने सॉलिड फॉर्म में नहीं रह पाएगा। ठीक है, जैसे ही Na प्लस वहां जाके डिपॉजिट हुआ, वो तुरंत मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सोडियम एमलगम बना लेगा। तो हमारा प्रोडक्ट एट कैथोड क्या फॉर्म हुआ, ये बताओ। कैथोड सोडियम पे क्या एमोन, प्रोडक्ट, हाँ यहाँ पे कैथोड पे प्रोडक्ट लिखोगे तुम लोग सोडियम एमलगम, और एनोड पे क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है।
एनोड पे हमको ये कैथोड पे प्रोडक्ट बना और एनोड पे क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना सबको? यस श्रुति Yes, sir. समझ आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, ये सब ध्यान से देखना एक बार क्वेश्चन में, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंसेस है लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चंस पूछा जाता है मेनली, तुमको डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल वाला कोई भी ऐसे नहीं देगा। ये सारे कंफ्यूजिंग जिसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये सब ध्यान रखना तुम लोग। लिख लिए तुम लोग इसको? यस चलो, ये अगर लिख चुके हो तो हम कुछ कुछ दे रहे हैं, तुम लोग को अब खुद बताना है इसमें क्या क्या प्रोडक्ट होगा। कैथोड और एनोड पे रिएक्शन लिखोगे और बताना है प्रोडक्ट्स क्या ऑब्टेन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous AgNO3 solution using Ag electrodes। चलो बताओ इसमें what will be the product at cathode and anode। अब जिसको वैल्यूज का जरूरत पड़े वो एनसीईआरटी से वैल्यूज रेफर कर लेना, ऐसा तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि Ag प्लस का वैल्यूज हम बहुत बार लिखा भी चुके हैं तुम लोग को। चलो देखो बताओ क्या आएगा। कैथोड पे एजी, कैथोड पे एजी डिपॉजिट होगा। ठीक है, एनोड पे वाटर ऑक्सीडाइज होगा। वाटर ऑक्सीडाइज होगा? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ खुद देखो ना तुम लोग, एजी इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं, सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड है, तब ये तो इनर्ट थोड़ी है, ये भी तो पार्टिसिपेट कर सकता है ना रिएक्शन में, ये खुद भी तो। यस और नो? तो एजी का तुम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लो ना, एजी प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, एजी से एजी प्लस जब बन रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है। रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग ऑलरेडी सिल्वर का लिखा चुके हैं, तुम लोग को बहुत जगह न्यूमेरिकल में यूज भी हुआ था, 0.8 वोल्ट था। यस और नो? सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल तुम लोग रेफर करोगे तो मिल जाएगा, 0.8 वोल्ट है रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.8। -0.8। और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? -0.83। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन सर वो 1. -1.23 है ना, कितनी बार तो लिख चुके हैं। तो उसमें कंपेयर करो, -0.8 बड़ा है या -1.23 बड़ा है? -0.8। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का या सिल्वर का? हम्म, अरे सिल्वर का ही होगा ना ऑब्वियसली, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसी का होगा।
यस तो इतना इसमें क्या सोच रहे हो? तो कैथोड पे देखो, कैथोड पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैथोड पे सिल्वर ही जाके, क्योंकि सिल्वर का यहाँ पे देखोगे पॉसिबिलिटी दोनों है, वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है लेकिन सॉरी वाटर भी रिड्यूस हो सकता है, लेकिन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल तुम कंपेयर कर लो। ये देखो एजी सॉलिड में जब जाएगा तो इसका जो ई नॉट एजी प्लस से एजी वाला वैल्यू है ये होता है 0.8 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और वाटर का तुम लोग को खुद पता ही है रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, ये हाइड्रोजन गैस और प्लस 2OH माइनस, तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट कितना है, -0.83। -0.8। तो यहाँ पे देख लो कितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, तो सिल्वर का बहुत ही ज्यादा है, तो इस केस में तो वाटर तो रिड्यूस होगा नहीं, कैथोड पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है हमको, सिल्वर। जी अब एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे देखो, एनोड पे भी ये पॉसिबिलिटी है, या तो NO3 AgNO3 में NO3 है, या तो Ag खुद पार्टिसिपेट कर सकता है सिल्वर वाला जो रॉड लिए हैं हम लोग, या फिर वाटर। अब इन तीनों में जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हो जाता है यहाँ पे, Ag का। समझ में आ रहा है? यस सर। यस, ये तीनों केसेस हैं, क्योंकि अब सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज किया हम लोग, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होने की वजह से एनोड पे ऑक्सीडेशन भी किसका होगा यहाँ पे, सिल्वर का ही होगा। तो Ag सॉलिड जो है ये Ag प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू हमको पता है, ये कितना है, -0.8 वोल्ट। तो ये वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो बस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैथोड पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमको, कैथोड पे तो सिल्वर गैस, सॉरी सिल्वर सॉलिड जो है वो जाके डिपॉजिट हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब सिल्वर जो है वो डिसॉल्व होते जा रहा है धीरे धीरे। तो एक तरह से हम लोग इसको भी तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं सिल्वर का, यस और नो, तो सर वो खुद जो बताओ तुम। NO3 माइनस वाला जो कॉन्सेप्ट बताए थे कि इन सब के रिस्पेक्ट में वाटर ऑक्सीडाइज होता है, उसका क्या? किन सब के रेस्पेक्ट में? आपने बताया था कि SO42 माइनस NO3 माइनस PO4 और PO43 माइनस और CO32 माइनस के रिस्पेक्ट में वाटर अरे ऑक्सीडाइज तो होता है। इसके रेस्पेक्ट में तो वाटर ऑक्सीडाइज होना ही चाहिए, लेकिन अब तीसरा ये भी तो है ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोड भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है, तब ये दोनों में अगर सिर्फ कंपटीशन होता NO3 माइनस और H2O में, तब तो H2O ऑक्सीडाइज होता, लेकिन अब H2O को इसके साथ भी तो compete करना है, सिल्वर के साथ भी तो, यस क्योंकि सिल्वर भी तो अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लोग लेते, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेते, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये दोनों में कंपटीशन है ना, यस तो ये दोनों में जब कंपटीशन है तो इन दोनों में से देखना है हमको किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो तुमको तो वैल्यूज खुद पता ही है, ई नॉट वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये कितना है, -1.23 वोल्ट है, तो हम यस लोग खुद कंपेयर करके देख लो ना, खुद दिख ही रहा है कि यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा है, यही ऑक्सीडाइज होगा, यस ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि व्हेन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, व्हेन एक्वस AgNO3 is electrolyzed using Ag electrodes, तो फिर इसमें क्या होता है, Ag is dissolved, ये जस्ट उसी तरह हो गया ना जैसे हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कर रहे थे, वहां भी तो यस कॉपर ऑक्सीडाइज और कॉपर रिड्यूस वैसे ही हो रहा था, तो उसी तरह का यहाँ भी केस है, ये यहाँ पे ये सिल्वर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो रहा है, यस और नो। यस तो Ag इज डिसॉल्व एट एनोड, एनोड पे Ag ही डिसॉल्व हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है वो, एंड Ag इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो एक तरह से ये भी क्या हो गया, रिफाइनिंग प्रोसेस ही तो हो गया किसका, सिल्वर का। समझ में आ रहा है बात? यस अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जो है ना,
इन द सॉल्यूशन, ये चेंज नहीं होता है, ये रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे लिख लेना रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, समझ आ गया बात? बोलो। यस सर। ये आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 एक दे रहे हैं तुम लोगों को, लिख लियो ना इसको तुम लोग, लिख चुके हो सब लोग? यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये बताना तुम लोग। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन, इसमें बताओ तो क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा कैथोड और एनोड पे। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। अब वो हाइड्रोजन गैस कहाँ से आ रहा होगा, एसिड से या वाटर से? कैसे? हाइड्रोजन गैस जो इवोल्यूशन हो रहा होगा, मतलब H+ जो रेड्यूस हो रहा होगा, यस। तो वो एसिड का H+ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा होगा, या वाटर के रेड्यूस होने से H+ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ये बताओ। एसिड। एसिड से, ठीक है। एनोड पे एनोड पे एनोड पे इतना क्या सोचना है, दूसरा आयन तो सल्फेट आयन है। अब सल्फेट यस। आयन अगर वाटर के साथ रहेगा तो ऑब्वियसली तुमको किसको ऑक्सीडाइज कराना है, वाटर को ही वो कराना है। यस। तो इसमें क्या इतना सोच रहे हो, ये तो बता ऑक्सीजन ही है। गैस इवॉल्व होगा। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा इस केस में, ये देखो एसिड से जो H+ आया, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये हाइड्रोजन गैस में चला गया, H2, हाफ H2 लिख लो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यस। क्योंकि इसका हमको पता है ना कि इसका जो E नॉट होता है, जो रिडक्शन है, जो भी, ये तो 0 वोल्ट होता है ना, ये ऑलरेडी हमको पता ही है। यस। यस और नो? यस। तो ये 0 वोल्ट है, इसलिए ये जो H+ आया है एसिड से, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तुरंत हाइड्रोजन गैस में चला जाएगा। एनोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, सल्फेट आयन और वाटर। तो सल्फेट आयन SO4 2- जो होता है ना, इसका, ये सल्फेट आयन जो ऑक्सीडाइज होता है, सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होके ये S2O8 बना ले, S2O8 2-, ये इसमें जाता है ऑक्सीडाइज होके, +2 इलेक्ट्रॉन। S2O8 2-, ये सुने हो क्या तुम लोग? Na2S2O8, ये सब फॉर्मूला सुने हो, थायोसल्फेट? यस। सोडियम थायोसल्फेट। यस। नहीं सुने हो? सर इसका कुछ सर यूज होता है वो मिरर वगैरह कुछ एक्सपेरिमेंट में। सोडियम थायोसल्फेट है ये। तो ये थायोसल्फेट तो Na2S2O3 को बोलते हैं, नहीं याद है फॉर्मूला? Na2S2O3 होता है ना सोडियम थायोसल्फेट। यस और नो?
ये Na2S2O8 ये पर सल्फेट है, ये इस आयन को हम लोग पर सल्फेट बोलते हैं। सल्फेट के बाद ये पर सल्फेट, ठीक है, ये क्या कहलाता है? पर सल्फेट, ये ध्यान रखना। तो SO4 2- जब ऑक्सीडाइज होगा ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये सल्फेट से पर सल्फेट बना लेता है, H2O8 2-, ठीक है। ये सोनू समझ आ रहा है बात? और Yes. इसका जो E0 होता है, ये वैल्यू SO4 2- से, इसका हम बता दे रहे हैं, ये वैल्यू है मेरे पास। SO4 2- से ये H2O8 2-, ये जो कन्वर्ट हो रहा है, इसका E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये -0.21 वोल्ट है, ठीक है, -0.21 वोल्ट। अब वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको पता है कितना होता है, -1.23. -1.23। तो तुम लोग खुद देख लो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ पे। Water. वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, -1.23। तो इसलिए यहाँ पे सल्फेट आयन अगर है और उसके साथ वाटर प्रेजेंट है, तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन किसका होगा? यहाँ पे Water. सल्फेट आयन का नहीं होगा, वाटर का होगा। तो प्रोडक्ट हमको देखो, एनोड पे हमको ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है, O2 गैस इवोल्यूशन होगा एनोड पे, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। Yes. अब यहाँ पे देखो, कुछ कुछ केसेस में हम लोग SO4 2- को H2O8 में ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नोट करके लिखना, किस केस में वो करा सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख लेना। इन एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअली हम लोग SO4 2- ions can be oxidized to H2O8 2- if either of the following conditions are satisfied। दो कंडीशंस हम बताएंगे, उन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पे सेटिस्फाइड हो गया तो फिर हमारा S2O8 2- मतलब SO4 सल्फेट आयंस जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा पर सल्फेट में, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होते हैं वो ध्यान रखना। पहला कंडीशन है हाई चार्ज डेंसिटी, ये भी तुम लोग को बताए थे, हाई करंट डेंसिटी बताए थे ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोलाइसिस में, उसमें Yes. करंट डेंसिटी भी बताया गया था। तो करंट डेंसिटी अगर तुमको मेंशन किया हुआ है कि बहुत ज्यादा हाई करंट डेंसिटी पे ये इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जा रहा है, तो उस केस में तुम वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं करा के किसका करा दोगे? सल्फेट आयन का। तो सल्फेट आयन और अगर ऑक्सीडाइज होगा तो वो पर सल्फेट आयन बनाएगा। तो एक पहला कंडीशन ये अगर सेटिस्फाई हो गया हाई करंट डेंसिटी, तो फिर वो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और दूसरा हाई SO4 2- का कंसेंट्रेशन, मतलब SO4 2- का कंसेंट्रेशन अगर हाई होना है, मतलब हम जो एसिड ले रहे हैं वो हाईली कंसेंट्रेटेड, Concentrated. बहुत ज्यादा हाईली कंसेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन होना चाहिए, हाईली कंसेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। उसी केस में क्या होगा, हमारा SO4 2- का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगा। तो ये दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो फिर उस केस में सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ठीक है। समझ आ रहा है सारा चीज तुम लोग को? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये सारा थ्योरेटिकल चीजें हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सब आना चाहिए तुम लोगों को। वैल्यूज याद रखना, देखो वैल्यूज याद नहीं रखना है तुम लोग को, वैल्यूज तुम वो जरूरत नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट सब पॉइंट्स हम बता रहे हैं वो अगर एटलीस्ट याद रखोगे तो वैल्यूज का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जहां जहां जो चीज याद रखना है वो सारा चीज, जैसे कौन कौन से आयंस के रेस्पेक्ट में वाटर का ऑक्सीडेशन कराना है, कौन कौन से आयंस के रेस्पेक्ट में वाटर का रिडक्शन कराना है, वो सब पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। और ऐसे ये सब प्रैक्टिस करोगे तो कुछ कुछ वैल्यूज तो तुमको खुद ही याद हो जाएगा,
प्रैक्टिस करने पे तो कुछ कुछ वैल्यूज जैसे वाटर का याद ही हो गया होगा अभी तक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, यस और नो। Yes. सिल्वर का याद हो गया होगा, कॉपर का याद हो गया होगा, तो कुछ कुछ तो याद हो जाएगा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ऐसा जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में तुमको दिया ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस टाइप का थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए तुमको वो वैल्यूज नहीं भी दिया रह सकता है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए तुमको कंपेयर वो सब याद रहना चाहिए कि कौन कौन से आंसर के रेस्पेक्ट में ऐसे हम लोग करते हैं। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। इसलिए हम जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो सारा चीज हम बता दे रहे हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे प्रैक्टिस भी हो गया तुम लोग का। अब मतलब अगर क्वेश्चंस आएगा इस टाइप का तो अब कर सकते हो आसानी से, कर लोगे ना, यस और नो। यस सर। चलो अब एक तुम लोग जल्दी से फटाफट बताना इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NiSO4 सॉल्यूशन। सिर्फ ऐसे दिया हुआ है तुमको, निकल सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं हम लोग। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ कैथोड एंड एनोड? कैथोड पे निकल, हाँ, कैथोड पे निकल और एनोड पे एनोड पे O2। O2। सिंपल सा चीज है, क्योंकि तुम लोग को बताया है कि वाटर का ऑक्सीडेशन तुमको कब कराना है, सॉरी वाटर का रिडक्शन, पहले हम लोग रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो वाटर का रिडक्शन कब कराना है? जब अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल के केटायंस अगर प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा कोई और केटायन होगा तो फिर उसी केटायन का तुम रिडक्शन करा दोगे। समझ रहे हो बात? Yes. तो यहाँ पे कैथोड पे जो हमारा रिएक्शन होगा, वो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है ये बताओ। ये निकल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Ni सॉलिड ये डिपॉजिट होगा। और एनोड पे क्या होगा? सर थोड़ा सा ऊपर कर दी, तो मतलब नीचे 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 वो आपका ढक जा रहा है। ठीक है, एनोड पे क्या होगा? 2H2O वाटर का लिक्विड वाटर का, O2 गैस और प्लस 4H प्लस एक्वस और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ आ गया ना? Yes. तो कैथोड पे निकल डिपॉजिट होगा और एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा, बस यही है। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो आसानी से, क्वेश्चंस बना सकते हो ना अब, या कोई दिक्कत होगा? तो अभी हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट अभी हम लोग देखे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब प्रोडक्ट डिटरमाइन करने वाला सिर्फ हम लोग देखें, कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम लोग को मिलेंगे, ठीक है, बुकलेट में देखना क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे फैराडेज का 2 लॉ हम लोग को पढ़ना है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट और सेकंड लॉ। तो वो हम बताएंगे, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल्स किस टाइप के करेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। डाउट क्लास के लिए तुम लोग को बोलना था कल हम एक डाउट क्लास रख रहे हैं। तुम लोग जो जो बोले थे केमिकल काइनेटिक्स का या फिर जो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी अगर डाउट है, तो कल एक डाउट क्लास रख रहे हैं। तुम लोग बताओ टाइमिंग कौन सा टाइम, कल क्लास है क्या तुम लोग का? कल यस सर है। तो Yes, कौन से sir. टाइम पे रख ले हम डाउट क्लास, ये बताओ किस टाइम पे रखें, किस टाइम पे तुम लोग फ्री? सर 2 बजे से। 2 बजे से? 2 बजे से सबका? अच्छा यार, शाम में क्लास कितने बजे तक? 8 बजे तक है तुम लोगों का? नो सर तो 6:50 तक है। अच्छा, तो 7 बजे से रख लें, 7 to 8। हाँ सर रख लीजिए। यस सर हाँ। ठीक है, तो कल हम 7 से 8 डाउट डिस्कशन कर लेंगे, जिसका भी केमिकल काइनेटिक्स का जो भी बचा हुआ था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर बनाए होंगे तो, ठीक है। तो कल 7 से 8 एक डिस्कशन क्लास रख लेते हैं, ठीक है ना? फ्री हो ना सब लोग 7 to 8 में? यस सर। यस बोल दो खुद ही, क्योंकि तुम लोग से पूछ के ही रख रहे हैं। अब ये मत बोलना कि सर नहीं टाइम मिला।
ठीक है, जिसको इसको डाउट था वो कलेक्ट करके रखना कल 7 to 8 में, ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes. चलो Yes, sir. चलो फिर तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट वाला पार्ट मतलब थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, इसमें इनफ प्रैक्टिस हो गया तुम लोगों का, काफी एग्जांपल्स हम लोग किए हैं। ये सारा केसेस बस एक बार रिवाइज कर लेना तुम लोग अच्छे से, ठीक है। लिखने का प्रैक्टिस कर लेना, कैथोड और एनोड कैसे लिखते हैं याद रखना, मतलब जो जो चीज बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे मूव करेंगे, फैराडेज लॉ देखेंगे हम लोग, ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। कल 8 बजे तक हम लोग का क्लास है। अभी तो बोले तुम लोग क्लास नहीं है। सर जेई में नहीं है, अब नीट का जी नहीं। बैच में। अच्छा नीट का है क्लास, तो नीट के लिए चलो नीट वाले का हम संडे को रख लेंगे, ठीक है। हेलो, यस सर। तो तुम लोग का नीट वाले का हम संडे को रख लेंगे डाउट क्लास। कल जो 7 to 8 में कल जो फ्री हो गए जेई वाले वो पूछ ले, ठीक है। नीट वाले का संडे को कर लेंगे। वैसे तो सर बहुत कम बच्चा ही आएगा, फिर 3 ही 4 लोग हैं। अरे तो जिसको डाउट पूछना है वो आएगा, अब सबको जो नहीं पूछेगा उससे जबरदस्ती थोड़ी ना बोल सकते हैं। No, sir. जिसको जिसको डाउट है वो हम तो फ्रीली बोल ही रहे हैं, हम थोड़ी किसी को मना कर रहे हैं। कम बच्चा हो या ज्यादा बच्चा हो, जिसके पास जो डाउट है सब लेके आना कलेक्ट करके, ठीक है। जिसको भी पूछना है, अब फोर्स करके थोड़ी बुलाया जा सकता है सबको, ये बताओ। No, sir. जो जेन्युइनली पूछना चाह रहा है, जिसको डाउट है जेन्युइनली, वो आना, ठीक है। तो Yes, 7 to 8 कल जेई वाले का रहेगा, नीट वाले का हम देख लेंगे, संडे को कर लेंगे। Yes. चलो ठीक है, ठीक है। फिर इसको प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, प्रोडक्ट लिखने का एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग करते हैं फैराडेज लॉ, thank you, sir. ठीक है। चलो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू Yes, sir. थैंक यू।